हर के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 39 का अध्ययन करेंगे। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। इस श्लोक में कर्म बंधनों को काटने में हेतु कर्म योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ ऐसा, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई। तू इमाम, और अब तू इसको योगे शृणु कर्म योग के विषय में सुन। यया बुद्धया, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधनों के प्रहास्य से भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बताता हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यह श्लोक गीता का टर्निंग पॉइंट है। अब तक भगवान ने बताया आत्मा अमर है, मृत्यु का शोक मत करो, लेकिन अर्जुन अभी भी युद्ध नहीं करना चाहता। तो यहाँ से कृष्ण ज्ञान से कर्म की ओर ले जाते हैं। ज्ञान समझने के लिए, जीवन चलाने के लिए कर्म जरूरी है। सांख्य और कर्म योग में यहाँ अंतर बताया है। सांख्य योग ज्ञान का मार्ग है और कर्म योग कर्म का मार्ग है। समझो कि आत्मा अलग है और कर्म योग में दुनिया में काम करो, ऐसा समझाया गया है। सांख्य योग में अंदर की शांति और कर्म योग में बाहर की जिम्मेदारी। सांख्य योग में संन्यास की ओर ले जाते हैं और कर्म योग में जीवन जीने की ओर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, केवल ज्ञान काफी नहीं, कर्म भी करो। हम हर काम के बाद सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, हार गया तो क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा। यही बन जाता है कर्म बंधन। कृष्ण का समाधान, काम करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। पढ़ाई करो, नंबर की चिंता मत करो। काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। कोशिश करो, डर की चिंता मत करो। जब परिणाम छोड़ते हो, दिमाग फ्री हो जाता है और काम बेहतर होता है। यह श्लोक कहता है, ज्ञान से समझ आती है लेकिन कर्म से मुक्ति मिलती है। गीता कहती है, मत भागो, सही सोच के साथ कर्म करो, तभी बंधन टूटेगा। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को और क्या सिखा रहे हैं, जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।